जनवरी 2026 में आपको इंग्लिश टेस्ट, आइट्स या पीटी या कोई भी टेस्ट करना चाहिए या आपको एमओआई पे आना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे आपके वीजा चांस आपके किस तरह इंप्रूव हो सकते हैं या फर्क पड़ सकता है, आपकी प्रोफाइल पे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपकी कितनी इफेक्ट हो सकती है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस इससे कितनी इफेक्ट हो सकती है। तो इन पे वन बाय वन बात करेंगे डिटेल से। तो अगर हम बात करें, अगर आप आइट्स करते हैं तो आपके पास पूरे यूके में 130 प्लस या 150 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो सारी ओपन हो जाती हैं। If this world were mine. I'm a new 7 days, drop it like it's hot. If this world was mine, I take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I take your enemies in front of God. मैं अपनी राय आपको एंड पे दूंगा और आप मेरी बातों से मुतफिक करते हैं या नहीं करते वो आप खुद नतीजा निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा आइट्स के फायदों की पहले, कि आइट्स अगर आप देते हैं या पीटी या कोई भी टेस्ट आप करते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आप आइट्स या पीटी करते हैं, मैं अल्टरनेटिव टेस्ट की बात नहीं कर रहा, लैंग्वेज स्टडी या ऑक्सफोर्ड या कोई भी डुओलिंगो वगैरह की, मैं आइट्स या पीटी की बात कर रहा हूं। अगर आप आइट्स या पीटी करते हैं तो आपके पास 130 150 प्लस यूनिवर्सिटी यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यूके में यूजुअली मार्क्स का कोई इशू इतना नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं अलबत्ता कुछ स्कॉलरशिप में 19-20 हो जाए, अदरवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, 50-60% मार्क्स भी हो तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है यूके में। तो अगर आप आइट्स कर लेते हैं तो आप यूके के किसी भी कोने में किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप उंगली रखेंगे, आपका एडमिशन इजीली हो सकता है। अगर आप आइट्स नहीं करते हैं तो आपके पास गिने चुने एमओआई के बेस पे 5, 6, 4, 2 ऑप्शन, डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और आपने कितने साल पहले किया कोर्स, ठीक है, और आपके इंटर में कितने मार्क्स हैं, इन चीजों पे मैटर करती है। एमओआई में मैक्सिमम किसी एक यूनिवर्सिटी में अगर कोई यूनिवर्सिटीज आपके लिए निकल सकती है ऑप्शन, तो वो 6 से 7 या 8 यूनिवर्सिटीज है। इससे ज्यादा पूरे यूके में आपके पास यूनिवर्सिटी नहीं निकल सकती। अब इससे नुकसान क्या होगा, आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होंगे। अब लिमिटेड ऑप्शन का क्या नुकसान होगा, आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट है आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 8 यूनिवर्सिटी में से चूज करना है, और मेजॉरिटी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज, और उनका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, 7-8 हजार तकरीबन। अब ये है, साथ साथ अगर आप आइट्स से पीटी करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी ओवरऑल प्रोफाइल क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। वो कैसे इंप्रूव होती है, आइट्स बेसिकली खुद एक क्रेडिबल टेस्ट है जो कि हर बच्चा नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप ये आइट्स करते हैं तो ओवरऑल जो होम ऑफिस है, जो वीजा ऑफिसर है, जो यूनिवर्सिटी है, उसको भी पता है कि ये बच्चा क्रेडिबल है। अगर वो आइट्स क्लियर कर सकता है, आइट्स में 6.5 बैंड ले सकता है, इट्स मीन कि वो क्रेडिबल है, तो आपका एडमिशन भी हो सकता है और आपकी ओवरऑल प्रोफाइल इंप्रूव हो जाती है। आपके एम्बेसी में इंटरव्यू के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा है कि आपकी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। ऑप्शन ज्यादा होने के साथ साथ आपको क्या फायदा कि फीस स्ट्रक्चर आपको वेरी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जिसमें इनिशियल डिपॉजिट 4000 होगा, इनिशियल डिपॉजिट 5000 होगा। आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जिसका ओवरऑल फी 11,000, 12,000, 10,000 होगी। लेकिन अगर आप एमओआई पे जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होंगे। इस तरीके से आप ऐसे ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसका इंटरव्यू पहले होता है, डिपॉजिट बाद में देना होता है, ताकि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें कि इंटरव्यू पास होगा, देन मैं फीस जमा कराऊंगा और देन कैश अप्लाई होगा। अदरवाइज ऐसी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं जिसमें कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है। ये सारे ऑप्शन तभी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपने आइट्स या पीटी किया होगा और रिक्वायर्ड बैंड लिए होंगे। अदरवाइज एमओआई पे इस तरह के ऑप्शन निकालना कोई भी आपको मुश्किल है कि आपके लिए कोई ऐसा ऑप्शन निकले। इस तरीके से आपके जो मैंने आपकी बात की है कि आपके लिए और ऑप्शन बढ़ सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, अगर आपका यूके का वीजा नहीं लगता या कुछ भी इस तरह से आपने आइट्स किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, या इवन के कोई बीच में ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाता है, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, कोई ऑप्शन अपॉर्चुनिटी निकल आती है, आपने आइट्स पहले से किया होगा, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप चिवनी स्कॉलरशिप ओपन है यूके की, वहां पे आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप एमओआई बेस में जाना चाहेंगे तो आपके लिए इस तरह के कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। ओवरऑल प्रोफाइल, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, आपकी वीजा रेशियो थोड़ी सी कम हो सकती है, चांसेस होंगे कि इंटरव्यूज आ जाए एम्बेसी का। इस तरीके से यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और इसमें देखें ना, अगर आप एमओआई के बेस पे जाते हैं तो होता क्या है, नॉर्मली आप अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी चूज नहीं करते हैं, ठीक है, आपको महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में लोग भेजते हैं। कंसल्टेंट, टिपिकल कंसल्टेंट क्या करता है, मेरे लिए भी फायदा है, सबके लिए फायदा है कि आपको मैं एमओआई के बेस पे आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे कि आप अगर एमओआई करें, आप क्यों 60,000 रुपए लगाते हैं, 60,000 रुपए ही है एक्स्ट्रा, आपका एमओआई पे एडमिशन हो रहा है, आप चुप करके एमओआई के बेस पे एडमिशन करें, बगैर टेस्ट के आपका एडमिशन हो रहा है, अपने टेस्ट पे पैसे जरूर जाया करने। नहीं, बल्कि ऐसी बात नहीं है। आप अगर 30 लाख रुपए लगा सकते हैं
ठीक है, 35 लाख 40 लाख लगा सकते हैं, वहां 60,000 की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपसे जैसे मैंने बताया आपकी ओवरऑल प्रोफाइल, क्रेडिबिलिटी, हर चीज इंप्रूव हो जाती है, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंट इंप्रूव हो जाता है कि अब तो एम्बेसी का इंटरव्यू आ भी जाए, अगर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती भी है तो मैं खुद से पहले से मेरा मोरल इतना बुलंद है, इजीली मेरा एडमिशन हो जाएगा और इंटरव्यू मैं इजीली क्लियर कर जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एमओए किया हो तो बहुत ज्यादा आप डर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू से, एम्बेसी के इंटरव्यू से, चीजों से, और इसी चक्कर में आपको एक टिपिकल कंसल्टेंट या कोई भी आपको एक्सप्लॉइट करता है, आपको महंगी सी महंगी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन देता है, आपको ऐसी जगह में भेज देता है जहां पे वर्क अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है और इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, खुदारा अपने आप के साथ जुल्म ना करें, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें। आप 30-40 लाख का एक कर 30-40 लाख का बजट अपने ऊपर लगा रहे हैं, आप अपने पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक ऐसा स्टेप उठा रहे हैं कि जिंदगी में ये वन टाइम डिसीजन है इन योर लाइफ, वो आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और सारा का डिसीजन का दारो मदार, हर चीज अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, आप खुद टेंशन में, सारी चीजें, इस सब का दारो मदार एक चीज पे रुक के आ जाएगा, वो है इंग्लिश टेस्ट। आप सारा का सारा आपका जो है वो एक पॉइंट पे रुक जाएगा और अब वो सारा का सारा एमओआई है और एमओआई पे आप ट्राई करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इस इंटेक में भी बेचारे वेस्ट हो गया उनका इंटेक, उनके पैसे जाया हुए हैं, वो एमओआई की बेस पे रुकते हैं, एमओआई में एडमिशन होता है, इंटरव्यू होता है, चीजें होती है, फेल हो जाते हैं, डेफर हो जाते हैं, पैसे जाया हो जाते हैं। तो खुदारा आप इंग्लिश टेस्ट जब कर लेंगे तो हर चीज आपके लिए दरवाजे बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगे। आप आइट्स और पीटी ही करें, मेरी ये सजेशन है। अदरवाइज अगर आपकी कोई सजेशन है, आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप क्या समझते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे लोग मेरे साथ बिल्कुल तजाद रखते होंगे और ऐसे स्टूडेंट भी हैं, वो मेरे ही स्टूडेंट है कि वो नहीं कर सकते आइट्स, वो पीटी नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है, उन्होंने ट्राई भी किया, एक ट्राई किया, दो ट्राई किया है, वो नहीं जा सके। देन आप एमओआई ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एमओआई पे नहीं जा सकते, मैंने खुद इस इंटेक में बहुत सारे स्टूडेंट भेजे हैं, अगले इंटेक में भेजूंगा, जब तक एमओआई का ऑप्शन अवेलेबल है मैं स्टूडेंट भेजता रहूंगा। लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप आइट्स और पीटी करें, और आपको आइट्स इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपको पता है व्हाइट पेपर की रिलीज के बाद यूके गवर्नमेंट ने कितनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने इंग्लिश टेस्ट चेंज कर दिए, चेस्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड टेस्ट एक्सेप्ट कर दी, उन्होंने लेना बंद कर दिया। इसी तरीके से बहुत ज्यादा उम्मीद है, इम्कान है कि जितने एमओआई एक्सेप्ट हो रहे हैं बंद हो जाएंगे, इस तरीके से जितने अल्टरनेटिव टेस्ट एक्सेप्ट हो रहे हैं बंद हो जाएंगे। इस तरीके से बीसीए ने न्यू रिफॉर्म्स लेके आए हैं, यूनिवर्सिटीज को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दी हैं। अब यूनिवर्सिटी सख्ती करेंगी क्योंकि उनके अपने जो स्पॉन्सरिंग लाइसेंस है वो खतरे में पड़ गए हैं। कि उनको कहा है कि अगर आपके वीक स्टूडेंट होंगे, आपके स्टूडेंट पास आउट नहीं होंगे, या बहुत सारे इस तरह के रूल्स हैं, उस पर एक न्यू वीडियो, उस पर एक न्यू टॉपिक है, वो न्यू वीडियो बन सकती है। तो यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टनेस करनी है। आप अगर एमओआई पे एडमिशन करते हैं और आपका एडमिशन भी हो जाएगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, हत्तुल इम्कान हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको कह दे, आपका अनकंडीशनल भी आ चुका होगा, इवन कि आपने डिपॉजिट भी करा दिया होगा, यूनिवर्सिटी आपको कह सकती है कि भाई हम ये टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें आप आइट्स या पीटी प्रोवाइड करें, अदरवाइज आप अपना रिफंड ले लें। और ऐसे प्रीवियस इंटेक्स में भी हो चुका है। तो अभी इसीलिए आपको आइट्स और पीटी की तरफ जाना चाहिए।